सो वी गो टू द नेक्स्ट हर्ब जो हमारा है ब्लैक क्यूमिन, जिसे हम साइंटिफिक नेम है इसका नाइजेरिया सटाइवा, और इसे कुछ लोग कलौंजी के नाम से भी जानते हैं, इसे काला जीरक कहते हैं। और देखो जीरक का गुण क्या है, जीरक जो है ये पचन शक्ति को बढ़ाने वाला, इसलिए मैंने पित्त दिया, अग्नि को बढ़ाएगा, ये अग्नि को बढ़ाएगा, इसलिए शरीर में जहां भी कफ होगा बढ़ा हुआ वो खुद ब खुद कम हो जाएगा। अग्नि मंद हो गया रहेगा तो ये अग्नि को बढ़ा के आपका जो शरीर में, क्योंकि अग्नि बहुत पावरफुल चीज है, बोलते हैं कि अग्नि अगर शरीर में बढ़ गया तो शरीर में जो अपाचित आहार रस होता है, जो पचा हुआ नहीं, इसे हम कहते हैं आम, जिसकी वजह से काफी लोगों को जिनका अग्नि मंद होता है, खाना खाते हैं पचता नहीं है रस, फिर भी वो रस शरीर में घूमता है, उसके शरीर में आलस्य रहता है, भूख नहीं लगती, फिर भी जबरदस्ती खाते हैं अपना किसी तरह पेट भरने के लिए, फिर बीमारी की वजह से कहीं तो मैकेनिज्म डिटॉक्सिफिकेशन शरीर नहीं हो रहा, शरीर में गंदगी जमा होती है। इन सबको पचाने के लिए, जलाने के लिए आपको अग्नि की जरूरत होती है, और वही अग्नि जब मंद हो जाता है तो बीमारी का कारण होता है। कहते हैं कि ये कलौंजी जो है, ये काला जीरा या ब्लैक क्यूमिन इतना पावरफुल है कि आप बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ इस पे अगर ध्यान दिया, इसमें इतनी पावर है कि ये अग्नि को जलाएगा, और कहते हैं कि अग्नि जल गया तो बाकी सब जो बीमारी के कारण होते हैं वो खुद ब खुद जल जाते हैं। क्योंकि आदमी के अंदर देखो अग्नि आ गया तो एक ताकत आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, क्योंकि हम बोलते हैं ना जिसके अंदर कितनी आग है वो सच में खुद ब खुद आग आ जाती है। क्योंकि देखो पित्त पित्त की वजह से हमारे चेहरे पे कलर आता है, पित्त की वजह से हमारे बुद्धि स्मृति शक्ति ये बढ़ती है, पित्त की वजह से हमारा आहार पचता है, पित्त की वजह से हमारे जो हृदय और बाकी के जो ऑर्गन से ये काम करते हैं, पित्त की वजह से हमारी इम्यूनिटी, मतलब किसी को मारने के लिए भी पित्त यूज होता है। इन्फ्लेमेशन, आप जो देखोगे कि इन शरीर में जो इन्फ्लेमेशन आता है ये पित्त की वजह से आता है, और पित्त हमारा बॉडी का प्रोटेक्टिव सिस्टम है। तो पित्त को अगर हमको समझना है तो आप ये समझ लो कि जहां भी पचन आ गया वहां पित्त आ गया, और पित्त की जरूरत सबको है कि क्योंकि आज अगर पित्त जो है वो विषम हो चुका है, मतलब बिगड़ गया है, और बिगड़ने की वजह से वो कहीं ना कहीं, मतलब आप खाना पकाना चाहते हो गैस पे, लेकिन आग जो है वो 10 जगह फैल रही है, तो खाना तो पकेगा नहीं, दूसरी जगह नुकसान जो होगा वो हो रहा है। वही प्रॉब्लम आज के डेट में हो रहा है पित्त की वजह से। अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए जो शरीर में पित्त को वापस समावस्था में ला सकता है, अग्नि को समा कर सकता है, तो वो है ये हमारा कलौंजी। और ये बहुत ही पावरफुल चीज है, जैसे मैंने कहा कि अकेला भी काफी है अपने शरीर में ये करने के लिए, क्योंकि ये अगर बढ़ गया, ये मतलब ये अगर आपने लेना शुरू कर दिया, आपके अंदर अग्निवर्धन होगा। अगर आपका जठराग्नि बढ़ गया तो आपका धात्वाग्नि बढ़ेंगे, फिर रस अग्नि बनेगा, रक्त मांस मेद अस्थि इन सब की अग्नि होती है, क्योंकि एक धातु से दूसरा धातु बनता है, दूसरे धातु से तीसरा धातु बनता है, ऐसे करते करते आखिरी तक आपका ओज, जो बोलते हैं ना कि देख के आदमी की अंदर, इसके अंदर बॉडी में ऐसी चमक लग रही है यार, कुछ तो खास है इसमें, जो ओज है ये भी ये अकेला ये कर सकता है। तो कलौंजी की ताकत है, इसमें तेल भी है, देखो बीज है, इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी है। और बीज की एक खासियत होती है, हर बीज में अपने आप को बचाने के लिए एक टाइप का ये होता है, मतलब जैसे जमीन में जाने के बाद कोई कीड़ा उसको नहीं खा सकता, वो उसमें से वो वहां रह के अंधेरे में बीज में ताकत होती है कि वो एक पेड़ को निकाल सकता है अंदर से। तो उसके अंदर ऑलरेडी जो इम्यून यानी डिजीज फाइटिंग एंजाइम्स होते हैं या फिर रोग प्रतिकार क्षमता वाले जो तत्व होते हैं वो ऑलरेडी बीज में होते हैं, और ये भी बीज कैटेगरी में आता है। तो ये जीरक कैटेगरी में आता है और अग्निवर्धन करता है, और जो विषम हो गया हुआ पित्त ये सुधार देता है, और कफ की बीमारियां हो, पित्त की विकृत बीमारियां हो, इन दोनों में काम करता है। और बिकॉज ये पित्त को बढ़ाता है तो जहां पे भी वात होता है, वात जहां क्योंकि वात मतलब कहीं ना कहीं वो चीज जहां डिस्टर्बेंस बढ़ गई है, बॉडी के अंदर ठंडा और गर्म ज्यादा फर्क रहेगा तो तकलीफ होती है। जैसे स्पेशली पित्त के विकार में लोगों को पित्त यहाँ रहता है लेकिन हाथ पैर ठंडे होते हैं तो वात बढ़ जाता है, और वात बढ़ जाने की वजह से तकलीफ बढ़ जाती है। जब ये अग्नि बढ़ जाता है तो अग्नि क्या करता है, ये अग्नि सब जगह फैल के जो ठंडा हुआ शरीर उसको भी ठीक कर देता है फैला के, और इसीलिए दर्द में काम आता है, फिर अपचन में काम आता है, फिर बुद्धि स्मृति शक्ति बढ़ाने के काम आता है, रोग प्रतिकार क्षमता में काम आ जाता है, फिर लाइन लग जाती है उसके बेनिफिट्स की। लेकिन अगर सिंपल चीज बताए, ये अग्नि को बढ़ाता है, और अग्नि को बढ़ाते ही ये बाकी सब चीजें करता है। इसीलिए अगर मुझे सिंपल इसमें करना है तो इसे मैं क्या बोलूंगा
ये हमारा सिस्टम है, जो हमारा पचन शक्ति है, पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, जहां अग्नि का काम जरूरी है सबसे ज्यादा, ये वहां काम करता है। इसलिए अतड़ियों पे काम करते ये पूरे शरीर को संभालता है, इतनी ताकत इसमें है। तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो। वापस मैंने जैसा कहा, इसमें डोसेज ऑलरेडी हर बॉटल में लिखा होता है। दो दो गोलियां कम से कम भी अगर आपने ले लिया तो आपके शरीर में इसके बेनिफिट्स आपको दिखेंगे। और इसका जैसे जिनको जिनको पित्त की बीमारी हो वो भी आराम से ले सकते हो। लेकिन अगर आपको एसिडिटी होती है उसको लेने के बाद, तो आप खाने के बाद लो। घी के साथ लोगे तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि घी खुद भी पित्त शामक है। तो पित्त शामक होते हुए भी ये अगर आप डालोगे तो ये सही तरह से पित्त को बढ़ाएगा, लेकिन पूरी तरह शमन नहीं करेगा। तो आज की डेट में जो चिकित्सा होती है, पित्त की शमन चिकित्सा होती है, और पित्त ही कम हो जाता है तो उनकी पचन शक्ति भी कम हो जाती है। हमको अग्नि को कम नहीं करना है, हमको जो विषम हो गया वो अग्नि है जो पूरे जगह फैला हुआ, उसको सही जगह पे लेके आना है, ताकि सही जो शरीर का खाना है, जो हमारे शरीर में है, खाना, मल, बाकी जो भी टॉक्सिन्स हो, उसको पचाने की शक्ति ये अग्नि कर सकता है। सो आई होप ये वाला जो हमारा ब्लैक क्यूमिन है ये हर घर में होना चाहिए। और स्पेशली लोग जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, स्पेशली जहाँ पे स्टिफनेस की प्रॉब्लम है, दर्द की प्रॉब्लम है, अतड़ियों में गैस की प्रॉब्लम है, जहां पे भी ये प्रॉब्लम है, ये बहुत ही पावरफुल सप्लीमेंट है। स्पेशली आप अगर आरजीजीएल के साथ लेते हो तो इसके बेनिफिट्स आपको बहुत बेहतरीन मिलेंगे।